मैंने तो ये लीजिए। स्वीटू, स्वीटू, उठो बेटा, पानी पी लो। कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी भाई। हाँ। ये क्या हो गया? भगदड़ की मची हुई, आग वाग लगी है क्या? अरे कोई आग वाग नहीं लगी है, पुलिस की रेड पड़ी है। भाई साहब, अगर आप भी किसी लड़के के साथ है ना, निकलो वरना आफत हो जाएगी भाई। पुलिस की रेड? घर में तो किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ, और गलती से पुलिस वालों ने अगर मुझे और नामिका जी को साथ में पकड़ लिया तो नामिका जी की कितनी बदनामी होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नामिका जी, बाहर पुलिस की रेड पड़ी है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। प्लीज स्वीटू को उठाइए। पुलिस! पकड़ो इसको। अच्छा, रंगरलियां बनाई जा रही हैं। बाकी की फिल्म लॉकअप में पूरी की जाएगी। चल। पहले कॉलर छोड़ो मेरा, जानते हो मैं कौन हूँ? बे तू कोई भी हो, चल। यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं हो रहा। आप मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरी छोटी बच्ची है, वो सो रही है, प्लीज उसे उठा लेने दीजिए। उसको हम कस्टडी में ले लेंगे। एक मिनट, बच्ची को तो उठा लेने दो। देख, चलना भी। अरे चलना। प्लीज सर, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मीडिया तक बात पहुंच जाएगी। मौसा की कितनी बदनामी होगी। दिव्या जी का तो दिल और भरोसा दोनों टूट जाएगा। लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? अनामिका जी को भी तो यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अनामिका जी आप... अविनाश जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इंस्पेक्टर के सामने यही कहिएगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी और इसका असर स्वीटू पर पड़ेगा। प्लीज। आप सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे, है ना? तो आप परेशान मत होइए प्लीज। पर अभी तक ये लोग स्वीटू को लेकर आए क्यों नहीं? लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। अच्छा, पति पत्नी हो दोनों? जी। नितिन सिंह सर, इन दोनों के सारे बयान और डिटेल्स नोट करो। आप दोनों इधर आइए। अविनाश जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। होटल में स्वीटू अकेली होगी, नींद से जागते हैं उसे मम्मी चाहिए होगी। आप इनसे पूछिए ना कि कहाँ रह गई मेरी स्वीटू। इन्होंने तो कहा था कि हमारे पीछे पीछे उसे भी थाने ले आएंगे। हाँ, प्लीज अविनाश जी। मैं पूछता हूँ। सर, वो हमारी बेटी अभी तक आई नहीं सर। कौन सी बेटी? बेटी सर, जब आप होटल से हम दोनों को यहाँ पे उठा के लेके आए थे तो हमारी बेटी वहीं पे सो रही थी। देखिए, जब हमने होटल में घुस के रेड मारी थी ना, तो वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। और ये कांड के बाद बचने का ये कोई नया पैतरा है क्या? हाँ, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बच्ची वहीं सो रही थी। आप प्लीज एक बार इंस्पेक्टर साहब से पूछिए, उन्हें पता होगा। देखिए मैडम, आप अपने बयान पे साइन कीजिए और वहां जाके बेंच पे बैठिए। साइन करो। और आप दोनों पति पत्नी है ना, तो बेडरूम में जाके कीजिए ना रोमांस। बड़े साहब रजिस्टर मांग रहे। लगता है तुमको कहीं देखा है मैंने। शरीफ घर के लगते हो, आगे से सावधान रहना। सर, वो हमारी बेटी के बारे में कुछ पता चल जाता तो बेहतर होता। क्या बेटी बेटी लगा रखा है? चुपचाप जाके वहां बेंच पे बैठो। सुबह से पहले यहाँ किसी की छुट्टी नहीं मिलने वाली। जाओ वहां जाके बैठो, है ना सर? सुबह तक यहाँ रहेंगे तो स्वीटू का पता कैसे चलेगा? नामिका जी, हो सकता है कि हमारे वहां से निकलने के बाद चाइल्ड केयर वाले वहां पे आ गए और वो स्वीटू को अपने साथ ले गए और होटल वालों ने उसे किसी सेफ जगह पे रख दिया। हाँ, हो सकता है। इसलिए कल सुबह होते ही हम होटल चलेंगे, वहीं से हमें पता चलेगा कि स्वीटू कहाँ है। आप टेंशन मत लो नामिका जी, मिल जाएगी स्वीटू। 104 की चाबी दे। आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? आप दोनों अभी पुलिस कस्टडी से आए हैं और हमें अपने होटल में क्रिमिनल घूमते हुए नहीं चाहिए। तो हम यहाँ रहने थोड़ी ना आए हैं, अपनी बच्ची को लेकर के चले जाएंगे। मैंने बोला ना, आप लोग नहीं जा सकते अंदर। ऐसे कैसे नहीं आ सकते अंदर? हट, पकड़ो। स्वीटू,
स्वीटू कहाँ मैंने यही तो सुलाई थी। कहाँ है कहाँ स्वीटू? गई मेरी बच्ची? कहाँ है बच्ची, कहाँ है? कैसी बच्ची सर? आप दोनों यहाँ अकेले आए थे। अगर कोई बच्ची होती तो हमारे रजिस्टर में सिर्फ आप दोनों का नाम क्यों होता फिर? इसलिए प्लीज सर, ये बच्ची के नाम पे हमें गुमराह करना बंद कीजिए। अरे मैं गुमराह कर रहा हूँ कि तुम लोग गुमराह करके झूठ बोल रहे हो? अरे भाई, जब कोई बच्ची आई नहीं तो मिलेगी कहाँ से? इसलिए आप चुपचाप से चले जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। क्या करेगी सिक्योरिटी तेरी? अनामिका जी, अनामिका जी, ठीक है आप चलिए, चलते हैं ऐसे। आओ। स्वीटू को घर का रास्ता पता है, तो वो जरूर घर ही गई होगी। हाँ हाँ, तो हम घर चलते हैं, घर चलते हैं, है ना? आजी, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। स्वीटू, रुको रुको, स्वीटू, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? स्वीटू, इस सोसाइटी में अब आपकी एंट्री नहीं है। अरे मैं स्वीटू को ढूंढने आया हूँ यार, ढूंढ करके चला जाऊंगा। आपके दरवाजे पे देखो, ताला लगाया हुआ है, या कोई सीटी वीटी नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से। अनामिका जी प्लीज 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 शांत हो जाइए। आपके फोन में कोई स्वीटू की फोटो है? हाँ दीजिए मेरे को, फटाफट दीजिए। स्वीटू, स्वीटू। बेटा बेटा बेटा, इधर बेटा, ये स्वीटू है, ये आप लोगों के साथ खेलती होगी, यहाँ पे यहीं रहती है। आपने इसको देखा है क्या? नहीं, इस लड़की को तो हमने कभी नहीं देखा, ना ये हमारे साथ खेल गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे अभी कहाँ है? माँ साहब, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कल रात से घर नहीं आए वो। भाभी साहब, अभी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है। हो सकता है टाइम जोन अलग अलग होने की वजह से देर रात तक काम करना पड़ रहा हो। माँ साहब, नए प्रोडक्ट लॉन्च की डेट फिक्स कर लें ताकि इवेंट प्लान कर सकें। लेकिन इवेंट की डेट फाइनल करने से पहले हमें ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। बिना किसी चेहरे के हम प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे? मेरी मानो तो मुझे लगता है कि वसु को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से नहीं निकालना चाहिए। इस काम के लिए वो हर तरह से परफेक्ट है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है साहब। और वैसे भी देव, हमें घर और व्यापार को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। I'm sorry माँ साहब, लेकिन मैं फैसला ले चुका हूँ कि वसुधा सोलंकी अब सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेगी, और मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और अब रही बात नए चेहरे की, तो मैंने नई ब्रांड एम्बेसडर देख ली है और उसे इनफैक्ट हायर भी कर लिया है। तुम्हारे होते हुए देव ने किससे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? हायर कर लिया? कौन है वो? हम जानते हैं उसे? जी, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट वो ऑलरेडी घर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त आपके सामने होगी। जरा मैं भी तो देखूं, ये कहानी में नया ट्विस्ट कौन है।